इनलाइटेंड पोएट्री के सेगमेंट में कृष्णा जी की कविता सुनते हैं, फिर उस पर कुछ बात। जितना ऊपर जाना हो उतना नीचे जाओ, जितना ऊपर जाना हो उतना नीचे जाओ। झुको जितना झुक सकते हो, सही और गलत से पार, अंधेरे और उजाले से पार, अज्ञान और ज्ञान के पार। जीवन से सारा बोझ उतार, छेड़ो जीवन वीणा के तार। संगीत आरोह में भी है, अवरोह में भी है। संगीत आरोह में भी है, अवरोह में भी है। प्रेम का समंदर मिलन में भी लहराता है और बिछोह में भी। जिसे जितना जीवंत होना है, जिसे जितना जीवंत होना है, उसे उतनी ही समग्रता से मरना होता है। जिसे जितना जीवंत होना है, उसे उतनी ही समग्रता से मरना होता है। ठीक से उठने के लिए, ठीक से उठने के लिए कभी कभी ठीक से गिरना होता है। झुको, गिरो, मिटो, खो जाओ जिंदगी की जमीन में बीज की तरह। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं और हम लोग उपनिषद की जिस यात्रा में चल रहे हैं उससे कम महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं। बातों का महत्व अगर हम पहचानते हैं तो उसे कहीं भी पहचान सकते हैं। अगर किसी को ऐसा लगे कि ये बात तो कहीं उपनिषद में बड़ी महत्वपूर्ण है, कहीं तो ये बात यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण है, ये बात इस भाषा और इसमें कही गई तो बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये अड़चन बनती है। कैसे अड़चन बनती है कि हम अगर रोशनी को पहचानते हैं तो उसे हर कहीं पहचानते हैं। वो किसी भी नाम से हो, किसी भी माध्यम से हो और कैसे भी वातावरण और परिवेश में हो, हम रोशनी पहचान लेते हैं क्योंकि हम रोशनी को जानते हैं। अगर हम रोशनी को जानते ही नहीं तो फिर हम लड़ाई झगड़े करते हैं। हमको लगता है ये बात तो महत्वपूर्ण है, ये बात कम महत्वपूर्ण है। और मैं इसीलिए हमेशा इस बात पर जोर देता हूं कि जो ये पवित्र किताबें बना दी जाती हैं उनसे सावधान रहना चाहिए। दुनिया में या तो हर किताब पवित्र है या कोई किताब पवित्र नहीं। हम कुछ शब्दों के समूह और उनको बड़ा पवित्र बना देते हैं तो खतरनाक हो जाता है। या तो शब्दों का हर समूह और शब्द, एक अक्षर भी पूरी तरह पवित्र है, और या फिर कोई भी नहीं। तो इसीलिए बातों को समझें। जब मैं बोलने के लिए कुछ भी चुनता हूं वो उतना ही गहरा है जितनी गहरी कोई भी बात। कविता केवल नाम लगा दें अगर हम कि कविता है तो कविता नहीं हो जाती। उपनिषद में अगर हम जोड़ दें कि ये मंत्र है, ताओ में जोड़ दें कि सूत्र है, तो इससे वो कुछ महान या अलग नहीं हो जाता। हर चीज अपने में गहरी है। तो इसमें बात समझें कितनी गहरी बात है। ऊपर जाना हर कोई चाहता है, नीचे नहीं जाना चाहता। और लिखा है कि जितना ऊपर जाना हो उतना नीचे जाओ। झुको जितना झुक सकते हो, सही और गलत से पार, अंधेरे और उजाले से पार। अगर हमको झुकने की कला नहीं आती है तो हम ऊपर नहीं जा सकते। नीचे जाने की अगर हमको कला नहीं आती हम ऊपर नहीं जा सकते। क्या ऐसा कोई ऊंचा वृक्ष हमने कभी देखा है जिसकी जड़ें तो नीचे नहीं गईं और वृक्ष ऊपर चलता जा रहा है, फिर बोनसाई बन जाता है? बोनसाई के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है?
उनकी जड़ों को हम ट्रिम करते रहें, उनकी रूट्स को। अगर वृक्ष को आसमान छूना है तो उसकी जड़ों को भी पाताल छूना होता है। इसीलिए मनुष्य के व्यक्तित्व में भी इस बात को लाना बहुत आवश्यक होता है। जो व्यक्ति जितना ऊंचा होता है उतना ही नमनीय होता है, उतना ही झुक सकता है। और अगर कोई झुक ना सके तो इसका अर्थ ऊंचाई में कमी है। जैसे अगर ज्ञान की बात देखो, कुछ लोग बहुत ज्ञानी हो जाते हैं, बहुत ज्ञानी, तो किसी की सुनते ही नहीं। कभी गुरुओं को किसी की बात सुनते देखा है? क्योंकि गुरु जी तो प्रवचन दे रहे हैं बैठ के, और वो किसी की बात क्यों सुनेंगे? नहीं सुनते, क्योंकि उनका तो काम ही समझाना है। तो जिनका काम ही समझाना है वो दूसरे से काहे को समझेंगे? कभी ऐसा नजारा देखा हो कि कोई एक गुरु बोल रहा है और दूसरा गुरु बैठकर उसे सुन रहा है? हाँ, ये तब हो सकता है जब किसी प्रोग्राम में बुलाया गया हो कि अब अगला नंबर बोलने का इनका भी होगा, वक्ता की तरह से, तो वो इंतजार कर सकते हैं। जैसे कवियों का मंच, वो बैठे इसी इंतजार में रहते हैं, सुनते हैं, दूसरे के ऊपर ताली बजाते हैं, वाह वाह करते हैं, इसलिए क्योंकि जब वो आए तो उनके लिए भी उतनी ही वाह वाह और ताली हो। वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन सोचो कितना सुंदर होगा, किसी के पास कुछ सुंदर कहने के लिए है तो कोई भी सुने। दुनिया में सब कुछ तो सभी के पास होता नहीं, मुकम्मल जहां तो कहीं होता नहीं, कहीं धरती नहीं होती तो कहीं आसमान नहीं होता। तो ये मुकम्मल ढंग नहीं होता कहीं भी, किसी के पास भी। तो झुकना, नीचे जाना बहुत जरूरी है। अगर ऊपर जाना है और ऊपर नहीं जाना है तो तन कर खड़े रहो, अकड़ कर खड़े रहो, और अस्तित्व में सब कुछ मिट जाता है। बड़े बड़े पर्वत रेत हो जाते हैं। सही और गलत से पार, अंधेरे और उजाले से पार, अज्ञान और ज्ञान के पार। सारे शब्दों पर ध्यान दें। जैसे उपनिषद बात कर रहा था, ईशावास्य, विद्या विद्या, संभूत असंभूत, यानी कि द्वैत की सारी जो धारा है उसके पार। क्या सही है और क्या गलत है इसको इतना फिक्स्ड मत करो, इतना उसको तयशुदा मत बनाओ कि तुम उसके पार ही ना जा सको। अपने सही में थोड़े गलत की गुंजाइश रखो और अपने गलत में थोड़े सही की गुंजाइश रखो, और दुनिया में किसी के भी सही में थोड़े से गलत की गुंजाइश रखो, और दुनिया में किसी के भी गलत में थोड़े सही की गुंजाइश रखो, तो संसार बड़ा सुंदर होगा। तब सही और गलत के पार जो वास्तविक है उस तक हम जाएंगे। अंधेरे और उजाले, हर अंधेरे में कुछ न कुछ रोशनी छुपी है, और हर रोशनी में किसी न किसी मात्रा में अंधेरा भी छुपा है। अज्ञान कब ज्ञान बन जाए और ज्ञान कब धराशायी होकर अज्ञान बन जाए, कोई नहीं जानता। जीवन से सारा बोझ उतार, छेड़ो जीवन वीणा के तार। जीवन एक वीणा की तरह है, और इसके जो तार हैं वो तभी छेड़े जा सकते हैं जब हम जीवन से सारे बोझ को, सारे बर्डन को उतार दें। और कैसे उतारेंगे? यही सही गलत के द्वंद्व से, ज्ञान अज्ञान के द्वंद्व से, नीचे ऊंचे के और अंधेरे उजाले के जितने भी द्वंद्व हैं उससे पार। संगीत अवरोह में भी है, आरोह में भी। जैसे ऊंचे जाते हुए सुर, नीचे जाते हुए सुर। संगीत तो इसी से बनता है ना, इसी से लय बनती है। सागर की लहरों का भी जो सौंदर्य है, जब हम सागर के किनारे होते हैं, समंदर के किनारे, तो जो अच्छा लगता है वो क्या अच्छा लगता है? उठना और गिरना। जीवन में क्या हमारी सबसे बड़ी चूक होती है? उठना उठना उठना, गिरने से कोई मतलब नहीं। तो फिर एक दिन बहुत जोर से गिरते हैं, धड़ाम से। थोड़ा थोड़ा उठते और गिरते रहो, संतुलन बना रहता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसको बिल्कुल फेस वैल्यू पे ले लो, बिल्कुल शब्दशः
शब्द से किसी चीज को नहीं ले, उसके सार को समझो। उठना और गिरना एक लय है, आरोह और अवरोह जीवन का हिस्सा है, उसी से संगीत आता है। प्रेम का समंदर मिलन में भी लहराता है और बिछोह में भी। क्या है प्रेम? क्या है प्रेम? बहुत हम प्रेम प्रेम चिल्लाते हैं, तो परमात्मा परमात्मा चिल्लाते हैं, ध्यान ध्यान चिल्लाते हैं, आजकल ज्ञान ज्ञान चिल्लाते हैं, हम उनको ठीक से जानते ही नहीं। प्रेम है अतिशय संवेदनशीलता, हाइटेंड स्टेट ऑफ सेंसिटिविटी और जीवन से संयुक्त होने की एक अंतर अवस्था। तो अगर वो हम जानते हैं तो जब हम मिलन के क्षणों में हैं तब भी वो प्रेम का समंदर है, और जब बिछोह के क्षणों में है यानी कि दूरियां हैं तो भी वो प्रेम का समंदर है। वो कहीं जाता नहीं, क्योंकि कुछ आता नहीं तो कुछ जाएगा कहाँ। अगर हमारी वो संवेदनशीलता की स्थिति है प्रचंड प्रखर, तो फिर वो तो हमेशा हमें उपलब्ध है, हम हमेशा उसके साथ चलेंगे। इसीलिए जो लोग इस वास्तविक प्रेम के धरातल पर नहीं जी पाते, वो मिलन की तो आस करते हैं और बिछोह में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है सब मिट गया, और यहां मिटता तो कुछ भी नहीं, यहां कुछ मिटता नहीं। जिसे जितना जीवंत होना है उसे उतनी ही समग्रता से मरना होता है। टोटल लिविंग, टोटल डाइंग। हमारे भीतर ये जो प्राण ऊर्जा आती है, ये जो ऑक्सीजन आती है, कैसे आती है कि पूरी ही सांस भीतर लेते हैं और पूरी ही सांस बाहर छोड़ते हैं। एक भी चीज अगर आधी अधूरी रह जाए तो फिर सांस ठीक से नहीं आती, फिर जीवंतता भी मध्यम पड़ जाती है, कमजोर हो जाती है। तो इसीलिए ठीक से अगर जीवंत होना है तो ठीक से मरना। अगर हमको इस वर्तमान के क्षण में आना है, क्योंकि वहीं तो जीवन है, वहीं जीवंतता है, तो हमको अतीत के क्षणों के प्रति मरना होगा, यानी कि उनसे डिटैच हो जाना होगा, उनसे अलग हो जाना। उनको हम ढो नहीं रहे हैं। अगर हम अतीत को ही ढोते चले आ रहे हैं तो फिर हम इस क्षण में जीवंत कैसे होंगे? कई लोग देखिए कैसे होते हैं, किसी से मिलने गए मान लो तो क्या होता है, तुम पीछे से इतना अपने ऊपर सब बातों का, भावों का, स्मृतियों का वो बोझ लेकर चले आ रहे होते हो कि वहां पहुंचकर भी उसी में जीते रहते हो, उसी में। और कब वो क्षण बीत जाते हैं तुमको पता ही नहीं चलता, फिर लगता है अरे हमने तो जिया ही नहीं। इसीलिए मनुष्य को सब कुछ आधा अधूरा लगता है। किसी को यह नहीं लगता कि हमने पूरा जीवन जी लिया, क्योंकि हमने जिया कहाँ, हमने अतीत को छोड़ा नहीं, वर्तमान में आए नहीं, पूरी तरह मरे नहीं, तो पूरी तरह जीते कैसे? जो सामने है वही सही है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। तो जीवन में जब हम जिस भी क्षण के सामने हो उसमें ही पूरा डूबे और अतीत के क्षणों को विदा कहते। ठीक से उठने के लिए कभी कभी ठीक से गिरना होता है, ठीक से जागने के लिए जैसे ठीक से सोना होता है। जो ठीक से सोया नहीं ठीक से जागेगा भी नहीं। नींद पूरी नहीं हुई, जागरण कैसे पूरा होगा? दिन में सोए सोए रहेंगे, अलसाए अलसाए रहेंगे, बीच में बैठकर झोंके आएंगे। तो इसीलिए होता है कि ठीक से सो लो, पहले ठीक से नींद तो ले लो, तब ठीक से जागोगे ना। इसी तरह से अगर हमको बोध में जाना है तो अज्ञान के अंधेरे में ठीक से एक बार खो जाओ। ठीक से उठने के लिए ठीक से गिरना। ठीक से गिरना क्या होता है? सचेतन गिरना। ठीक से गिरना भी एक बड़ी कला है, जैसे ठीक से विश्राम करना भी एक बड़ी कला है। कई लोग बड़े एक्टिव हो जाते हैं, वर्काहोलिक टाइप के, और उनको एक्शन एक्शन बस लगता है जीवन उसी में है, तो अपनी नींद की कटौती करते हैं। अच्छा, कुछ लोग नेचुरली डिजाइंड होते हैं कि 4 घंटे ही सोकर वो पूरी तरह जीवंत हो जाएंगे, या 5 घंटे सोकर, या जैसा भी किसी किसी का।
और उनको कोई आइडियल बना ले, और तुम्हारे शरीर मन को चाहिए 6 घंटे की नींद, 8 घंटे की नींद। दूसरा शरीर मन 4 में ठीक था, लेकिन तुमने आइडियल बना लिया। अब तुम पड़ गए विचित्र से संघर्ष में, जूझते रहोगे। तो अपने लिए तय करो क्या है ठीक, तो ठीक से वही गिरना होता है, ठीक से विश्राम। अज्ञान की इसीलिए मैं बुराई नहीं करता। जिस व्यक्ति ने अज्ञान का दंश नहीं देखा, अज्ञान की पीड़ा नहीं देखी, वो कभी ज्ञान में जाएगा ही नहीं। बेकार का सब प्रवचन, सत्संग, किताबें सब चलती रहेंगी, वो टाइम वेस्ट करेगा। क्योंकि अज्ञान तो था अंतरतम में, और ज्ञान उसने ओढ़ लिया था। कितने अज्ञानी हैं जो ज्ञान की चादर ओढ़ के घूमते हैं और गलतफहमी पालते। हाँ, मुझको पता है, तुमको शब्द पता है, तुमको लहजा पता है, तुमको बात अभी पता नहीं है, लेकिन गलतफहमी हो जाती है कि हाँ हमको पता है। तो उस पता होने से जो गलतफहमी की तरह है, जो शब्दों की जुगाली की तरह है, उससे तो बेहतर है कि हम ये जाने कि हमको नहीं पता, हम उस परेशानी को, उस पीड़ा को अनुभव करें, वो ज्यादा बेहतर है। वो होगा ठीक से गिरना। तो जो उस ठीक से गिरने की पीड़ा को, ठीक से न जानने की पीड़ा को अनुभव करेगा, वो एक दिन जानने के आनंद को, जॉय ऑफ नोइंग को भी जानेगा। झुको, गिरो, मिटो, खो जाओ जिंदगी की जमीन में बीज की तरह। झुको, नमनीय बनो, हम्बल बनो, गिरो यानी कि थोड़ा जीवन में स्पेस पैदा करो। लेट देयर बी स्पेसेस, विश्राम लाओ, रिलैक्स, शांत हो, मिटो, क्योंकि बिना मिटे तो जीवन होना नहीं है। कुछ नया आएगा कैसे अगर पुराना नहीं जाएगा, तो उसको तो मिटना ही होगा। सांस लोगे कैसे अगर छोड़ोगे नहीं। ठान लो कि भाई बड़ी कीमती सांस होती है, देखो आदमी मरता है तो सांसें तो चली जाती हैं, अब ये ले लिए तो छोड़ेंगे ही नहीं इसको, मुश्किल में पड़ जाओगे। तो जिनसे प्यार करते हो उनसे मिलो भी, कभी कभी उनसे विदा भी लो। अगर तुमने ठीक से विदा नहीं ली तो कभी ठीक से मिल भी नहीं पाओगे। इसीलिए वो लोग बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं जो सोचते हैं कि अब मिल गया और जाके बस बैठ ही जाएंगे, अपने प्रियजन के साथ बैठ जाएंगे। तो साथ तो नहीं बैठ जाते, उसकी छाती पे बैठ जाते हैं फिर कुछ दिनों में। फिर आप कहेंगे तो ये साथ, क्या हम साथ ना रहें, सब भाग जाएं? नहीं नहीं, वो नहीं, साथ रहो, साथ में थोड़े अंतराल ले आओ, जिसको खलील जिब्रान कहते हैं ना, लेट देयर बी स्पेसेस बिटवीन योर टुगेदरनेस, लाइक दैट। जैसे जीवन की वीणा की बात थी इस रचना में, तो उसके तार थोड़े संतुलन में अलग अलग, वो भी पैदा करो। तारों को एक साथ बांध मत दो कि इतनी मिल गई है नज़दीकी कि तारों को एक साथ बांध कर रस्सी बना दे, वीणा में कभी संगीत नहीं आना। तो हम क्या होते हैं, जब मिलते हैं तो बस रस्सी बना देते हैं। लेट देयर बी स्पेस। जीवन को अगर संगीत में रखना है वीणा की तरह, तो वो, और जिंदगी की जमीन में खो जाओ बीज की तरह। जिंदगी एक संभावनाओं की जमीन है, फील्ड ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज है, अनंत संभावनाओं की ये जमीन है। वृक्ष तो जब बनोगे तब बीज की तरह गिरोगे ना। वृक्ष तो हम बनना चाहते हैं, बीज की तरह गिरना नहीं चाहते। वृक्ष की परवाह करनी नहीं है, परवाह करनी है बीज की। बीज ठीक होगा, ठीक से ठीक मौसम में ठीक जमीन में गिर जाएगा तो वृक्ष तो आएगा ही आएगा। और बीज का क्या मसला है? पीड़ा है, टूटने की आशंकाएं हैं, मिटने की। अंकुरित हो तो खतरे हैं, संघर्ष है, बहुत कुछ है, जिजीविषा का एक पूरा संघर्ष है। लेकिन उससे गुजर कर ही तो वृक्ष में वो प्राण आते हैं, वो आभा आती है जो उसको वृक्ष बनाती है। तो अगर कोई सोचे कि मैं वृक्ष टाइप का हूं, बीज टाइप का नहीं, तो बड़ी विचित्र बात है। मुझसे एक बार एक सज्जन मिला करते थे, पहली पुरानी बात है।
तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं शिष्य टाइप का नहीं हूं, मैं गुरु टाइप का हूं। क्या होता है गुरु टाइप का? मतलब उनको ज्ञान देना है, लेना नहीं है। शिष्य टाइप का मतलब कहीं झुकते हैं, जो है ना, झुको गिरो मिटो, झुकना नहीं है। शिष्य तो झुकता है। गुरु टाइप का ज्ञान देना है, वृक्ष टाइप, शाखाएं प्रशाखाएं बस होनी है, हमको जड़ों से मतलब नहीं है, और बीज से तो क्या लेना देना। तो ऐसे तमाम लोग समाज में गुरु टाइप के होते हैं, जो बस बन के बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको तो समझाना है, प्रवचन देना है, बोलना है, बीज नहीं बनना है उनको। और जो बीज की तरह जिंदगी की जमीन में गिरता है, वो वृक्ष की परवाह भी नहीं करता, क्योंकि वृक्ष तो आएगा। वृक्ष अगर बड़ा होगा, विशाल होगा, छायादार होगा, लोग उसके नीचे ठिठकेंगे, पंछी घोंसला बनाएंगे, उसकी हरितिमा लोगों को आकर्षित करेगी। करेगी तो करेगी, नहीं करेगी तो नहीं करेगी। बीज का ये कंसर्न नहीं है, उसका तो अपने बीज होने में सारा कंसर्न है। तो अपने बीज होने पर ध्यान दो और जिंदगी की जमीन में गिर जाओ, फिर अस्तित्व सब संभाल लेता है।